नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग। मेरे को लगभग 2 दशक हो गए हैं कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए। आज सर से हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी, जब हम लोग फीमेल जब अपना सेल्फ एग्जामिन करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो उनको वो क्या क्या चीजें हैं जो देखनी चाहिए सेल्फ एग्जामिन करते हुए? देखिए, मोस्ट कॉमन तो सब सुनते हैं और समझते हैं कि लंप, और लंप सबसे एक ऑब्वियस साइन होता है अगर वो गांठ दिख रही है। बट समझने की बात है कि हर लंप कैंसर नहीं होता, बट फिर भी ध्यान देना चाहिए। बट हमारा ध्यान उन चीज़ों पे जाना चाहिए जो लंप के बावजूद भी हो सकती है। तो अगर लंप किसी को नहीं है बट उसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, या उसमें रेडनेस ज़्यादा आ रही है, या कोई डिस्चार्ज है जो ब्लडी नहीं है, या आपके आर्म पिट में स्वेलिंग है, या निप्पल इन्वर्जन हो रहा है, ये भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सर, जब ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत लोग कुछ डरे होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन अगर कुछ दोबारा हो गया या ऐसा कुछ हुआ, तो आपको उन लोगों के लिए क्या एक ऐसा मैसेज है जो आप उनको देना चाहोगे? देखिए, एक तो पहली बात, ब्रेस्ट कैंसर एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये ठीक स्टेज पे डायग्नोस हो जाए तो ये क्योरेबल है, और इंसान अपनी पूरा जीवन जिएगा जो उसको भगवान ने दिया है। ब्रेस्ट कैंसर के कारण कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, कोई चांसेस होते हैं वापस आने के भी ब्रेस्ट कैंसर में। अगर एक एवरेज लेडी को देखा जाए जो उसको कभी कैंसर नहीं हुआ, उसको भी 5% चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो जिसको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है उसको ऑब्वियसली थोड़े परसेंटेज चांसेस हाइयर होते हैं। तो आपको जरूरी है कि आप खुशी बनाइए, बट एक रेगुलर फॉलोअप और चेकअप अपने डॉक्टर से करवाते रहिए। तो सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं मेडिक्लेम के और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लेम रिजेक्ट आता है, तो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन जो आता है क्लेम रिजेक्शन का, वो क्या आता है? उसमें मोस्ट कॉमन कारण आता है कि वो कहते हैं कि जो इन्होंने पॉलिसी होल्डर ने ली थी उसमें उस टाइम पे मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज का नहीं लिया था। दूसरा होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि सब लिमिट खत्म हो चुकी है, तो कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं बट वो बहुत ही थोड़े होते हैं, और वो ट्रीटमेंट फिर बीच में ना अधर में आ जाता है। तो ये सबसे 2 कॉमन रीजंस हैं जो हमें इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आती है। तो सर, जब आपके पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है या फिर उनके पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर आप क्या करते हो? देखिए, हम फिर हेल्प लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस बार्स हैं जो पेशेंट को गाइड करती हैं कि भाई उनकी पॉलिसी में ये जो पॉइंट्स हैं ये वैलिड हैं या नहीं है, एंड वेदर दे कैन अवेल ये फैसिलिटीज और नॉट।